जन्नत नसीब कराए। और एक ही बात कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों से, मुझे फक्र हो रहा है कि मैं कोलकाता एहसास फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और ये वो अदारा है। आज आप सुनते होंगे कि फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप आपके गली मोहल्लों में लगता है, लेकिन मैं फक्र के साथ कहना चाहती हूँ कि कोलकाता एहसास फाउंडेशन ये एक ऐसा फाउंडेशन था जिसने कि सिर्फ फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप नहीं लगाया, अब तक उसके साथ फ्री में मेडिसिन भी दी। देखिए, चेकअप कैंप बहुत जल्द लगा सकते हैं, लेकिन उस गरीब से पूछिए कि जब उसके पास डॉक्टर को देने का पैसे नहीं है तो वो दवाई कहाँ से खरीदेगा। लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि कोलकाता एहसास फाउंडेशन के साथ हम जुड़े रहे, मेरे भाइयों के साथ हम जुड़े रहे और इनकी सोच ऐसी थी कि हम मेडिकल कैंप लगाते थे तो सिर्फ कैंप नहीं लगता था, फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती थी। और आज ये एक अदारे ने मिसाल की है। अब बहुत से ऐसे अदारे जो इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि जब अगर कहीं मेडिकल चेकअप कैंप लगता है, डॉक्टर दिखाते हैं तो वहाँ पे यही जब भाई बहन जाते हैं तो पूछते हैं कि आप दवाई फ्री में नहीं दे रहे हैं। कोलकाता एहसास फाउंडेशन तो फ्री में दवाई भी देता था, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसका देखा देखी ऐसी और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा रही है और फ्री में मेडिसिन भी दे रही है। चलिए, मैं ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है, एहसास जिस तरीके से, चाहे वो फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप हो, कंबल वितरण का प्रोग्राम हो, कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ पे जाते हैं और यही भाई अपने घर से अपने पैसे, कहीं किसी से जबरदस्ती चंदा नहीं उठाया जाता है, ये सब जितना इनसे बनता है ये अपने आप करके जाते हैं और लोगों का खिदमत खल कहते हैं। वो कहते हैं ना, घर से मस्जिद बहुत दूर है, सही दूर चलो, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये जो खिदमत खल सोचकर एहसास चल रहा है, मेरी अल्लाह ताला ऊपर वाले से यही दुआ है कि इसमें दिनों दिन रातों रात बरकत करे अल्लाह ताला। इसी तरीके से एहसास हमेशा खिदमत खल की जो एहसास है वो मेरे भाइयों के दिल में हमेशा बनती रहे और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे ऊपर वाले से यही दुआ है कि अली भाई को वो जहाँ भी रहे खुश रहे, वो जहाँ भी रहे सुकून से रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों को माफ करे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मंच में जितने भी लोग हैं, एहसास फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं और हमारे एरिया में जितने भी मेंबर्स हैं और यहाँ बाकी सब जितने सब बैठे हैं, इन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके लिए दुआ में हिस्सा लिया। अब्बू के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही बात कहूँगा कि वो उनका वक्त था, मैं भी आज हूँ, कल हूँ या नहीं पता नहीं, तो ये ज़िंदगी का सर्किल ऐसा ही है, कोई आज है तो कोई कल नहीं, तो उनका टाइम उतना ही तक था। तो अगर वो कहीं भी हो तो यही बात सुने कि मेरी दिल की बात अगर वो सुन सकते हैं तो कि उन्होंने जितना भी कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया और मेरे लिए तो बहुत कुछ ही किया, तो उनके लिए दिल में हमेशा से दुआ ही थी और दुआ ही रहेगी। अल्लाह ताला से मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अल्लाह मुकाम हासिल अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और साथ ही साथ हमारे ख़ानदानों में जितने भी यहाँ बैठे हैं और जितने भी सुन रहे हैं, हम सबों के ख़ानदानों में जो भी इंतकाल फरमा चुके हैं, इन सबों की मग़फ़िरत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये आज खुशी की बात नहीं हम लोगों के लिए, बड़े अफसोस की बात, इसलिए इसी जगह पे इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में हमारा दोस्त मोहम्मद अली किची भी रहा करता था। उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कांधे से कांधा मिला करके साथ देता था। आज अफसोस है कि आज हम लोग उसी की याद में ये प्रोग्राम, मोहम्मद अली किची से हम लोगों का ताल्लुक, अगर हमारा उम्र 50 साल है
तो कम से कम 42 साल की दोस्ती उसके साथ। हम लोगों ने बहुत सारा वक्त गुजारा है, यहाँ तक कि जिस दिन इंतकाल हुआ उसका जून 3 तारीख, उससे एक दिन पहले इलेक्शन था। इलेक्शन वाले दिन हम लोग सब साथ में थे, अशोक भाई भी थे, सभी कोई साथ में थे। ना बोलेंगे कि ये पता नहीं था कि आज हम लोग अगर साथ है तो कल हम लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। दूसरा दिन इतवार का दिन था, अचानक खबर आती है कि 10:30 बजे के मोहम्मद अली भाई का इंतकाल हो गया, जो सुनकर यकीन ही नहीं आया। अब जब पता चला, यकीन हुआ, बस समझ लिए कि हम लोगों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मोहम्मद अली सिर्फ दोस्त नहीं था, हम लोगों के बदन का एक हिस्सा था। और कोलकाता एहसास फाउंडेशन का वो फाउंडर मेंबर भी था। उसने कोलकाता एहसास फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया। देखिए, लोग तो जाते हैं, सबका वक्त मुकर्रर है, ये हकीकत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वक्त से पहले चले जाते हैं तो बड़ा अफसोस आता है। और ये वो एक ऐसा ही दोस्त था जो वक्त से पहले चला गया। हम लोगों को यकीन ही नहीं था कि वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उसी की याद में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का उसके नाम पे रखा है। बस अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आगे का मामला को उसको अच्छे से अच्छा रखे। बस यही बात मैं कह के अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स लोग आए हैं एहसास फाउंडेशन के तरफ से, और जितने भी लोग आए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बात ये कुछ है कि इलेक्शन के दिन मतलब मेरे फादर ऐसे थे कि मतलब सबके साथ मिलजुल के रहने वाले थे, दिल में किसी के लिए के नहीं बैठे हुए थे, मतलब कि कुछ दिल में कोई बात है। तो मेरे पापा मेरे से बहुत फ्रेंड थे, मतलब घर में जितने से बात नहीं करते थे उससे मेरे से बहुत क्लोज थे, मतलब अपनी दिल की बातें मेरे से शेयर करते थे। एक दिन पहले तक भी ठीक था, इलेक्शन के वोटिंग्स भी हुई, यहाँ पे सब साथ में थे, उनके फ्रेंड्स लोग थे। तो अचानक से सुबह के 10 बजे की बात है, 10 बजे की बात की, तो मैं अचानक से मेरे पापा है तो उनको मतलब बेचैनी सी होने लग गई थी कि मतलब बोले आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है कुछ देरों में। तो अचानक से मतलब मैंने बोला कि पापा डॉक्टर के पास जाने चाहिए, उनको डॉक्टर के पास लेके गए और उनको वापस जब लेकर के गया, फिर जब आया तो उनको एम्बुलेंस से लेकर आया। उनके सारे फ्रेंड्स लोग नीचे ही थे, उन्होंने भी देखा कि आज अचानक से क्या हो गया, अली भाई एकदम बेचैन से हो गए, तबीयत उनका ठीक भी नहीं लग रहा है। लेकिन उनको भी नहीं पता था, उन लोग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड हुआ कि अचानक से एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और सब सोचते कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अली भाई यहाँ से गए थे उनको लेकर के। तो अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम उनके मर्जी के बिना तो सांस भी नहीं ले सकते। तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत जुड़ा हुआ था। उनका जाना मेरे लिए बहुत दुख था, क्योंकि मैं उनसे बहुत फ्रैंक था, उनसे ही बात करता था। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे ही होते कि अपने दिल की बात वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपने फिलहाल मैं अपने वालिद से शेयर करता था, मेरे वालिद मेरे लिए करते थे। और मेरे पापा हमारे लिए जितने भी किए वो हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब उनका बहुत बहुत शुक्र है, उनका बहुत शुक्रिया है। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके सबीना और कबीना गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। और हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन बच्चे बूढ़े और जितने भी या शहीद हुए हो या फिर मरहूम हुए, उन सबों की मग़फ़िरत अता फरमाए। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত সভাপতি এবং যারা অন্যান্য বক্তব্য আছেন প্রত্যেককে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খাস করে একটা ফাউন্ডেশনে যারা মেম্বার আছে, মিরাজ ভাই, ফেইম, আকরাম, আরও যারা আছেন সবার নাম আমাকে জানি না, প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের দিনে এই সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য। মানুষের মধ্যে ব্ল্যাঙ্কেট ডোনেশন দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ।
झगड़ा कोठी के करीब चकरिया स्ट्रीट में एहसास फाउंडेशन की तरफ से जो ज़रूरतमंद लोगों को इस सर्दी के मौसम में उनकी हिफाजत के लिए, उनके शरीर की हिफाजत के लिए, ठंड से बचने के लिए जो कंबल वितरण का जो कार्यक्रम, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले लेक मोहम्मद अली किच्ची, ऐसा लगता है कि इस नौजवान को मैंने कभी कहीं हमारी मुलाकात हुई। यहाँ एक किच्ची मारवाड़ी फैमिली है जिनसे मेरे बहुत अच्छे मरासिम रहे। उसमें एक जिनको मैं जानता था डॉक्टर मोइनुद्दीन किच्ची, हो सकता है कि करीम किच्ची मोइनुद्दीन किच्ची उसी खानदान के ये चश्म चराग रहे होंगे। सबसे पहले मैं इनके हाथ से दुआ मग़फ़िरत करता हूँ। मैंने सुबह में भी जैसे ही जमाल ने मुझे बताया कि उनकी याद में हम ये कम्बल वितरण का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की अपने रब से कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर दे। दोस्तों साथियों, मैं कलकत्ता फुटबॉल मैदान में, चूंकि फुटबॉल से मेरा ताल्लुक रहा, तो बरसों पहले मैंने दो जोड़ी का नाम बहुत सुना था। हाशिम भाई यहाँ मौजूद, कलकत्ता फुटबॉल मैदान में दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी, हबीब और अकबर की, और बड़ी धमाकेदार उनकी जोड़ी रही। 30-35 साल बाद मैंने समाजी मैदान में दो जोड़ी को देखा, मेराज और जमाल की जोड़ी को। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ये जोड़ी समाजी खिदमतगार की हैसियत से हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, हाशिम भाई, यहाँ मीडिया के भी लोग मौजूद हैं, मेरा दोस्त हैदर, महमूद भाई और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। खासतौर से सुनीता इंदुरिया, इसके पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। एक ज़माने में हम लोग एक साथ बहुत पॉलिटिक्स किया। सुनीता हमारी बेटी की तरह है, एक बार काउंसिलर भी रही, हमारी पार्टी की तरफ से काउंसिलर रही। तो मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं एहसास फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं भाटपाड़ा से चल करके जमाल और मेराज के कॉल को मैं ठुकरा नहीं सका, मैं चला आया। और अब मैं अभी जब मैं आ रहा था तो कोई साहब तकरीर कर रहे थे, हिंदी और उर्दू भाईचारे एकता की बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सुन रहा था, जैसे ही उनकी तकरीर अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इधर से अल्लाह अकबर की सदा, यानी ईश्वर अपने तरफ बुलाना चाह रहा था कि आओ मेरे तरफ। और तो मुझे ये लगा कि आज भी हिंदुस्तान में जो लोग अगर नापाक और गंदी सियासत करना चाहते हैं तो आकर के झगड़ा कोठी के सामने एहसास फाउंडेशन के बैनर तले सुनीता इंदुरिया, तमाम मेराज और खालिद और हाशिम भाई और तमाम मेरे जो बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं, मैं ये पैगाम उनको देना चाहता हूँ कि जहाँ से कि अभी विवेक गुप्ता आने वाले हैं कि विवेक गुप्ता और मेराज खान कहते हैं, आपके विधायक हैं, विवेक गुप्ता मेराज खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो मिलकर यहाँ बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आकर के देख करके जाएं कि हिंदुस्तान कैसा है, और जैसा हिंदुस्तान आप दिखाना चाहते हैं उससे ये बिल्कुल अलग हिंदुस्तान। वार्ड नंबर 42 यहाँ के काउंसलर को भी मैं जानता था, किसी जमाने में हम लोगों का छोटा भाई था, बहुत ही अच्छा लड़का है और काफी मेहनत भी करते हैं। और तमाम अपने भाइयों को जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे दुआ करते हैं कि ऊपर वाला भगवान ईश्वर सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जिसे हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, आप उसे ईश्वर कहते हैं, केंद्र बिंदु एक ही है, जाना सबको उसी जगह है मर करके। लिहाजा हम आपके लिए शुभकामना में दुआ करता हूँ कि आज आप ले रहे हैं, कल आपका बच्चा किसी को ऐसे ही देने वाला बन जाए, ताकि आपकी अपनी घर के कफालत और जो परेशानी वो दूर हो सके। एहसास फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम हमारे दोस्तों का मैं तमाम लोग का धन्यवाद कह करके अपनी बात करता हूँ। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम लोगों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए
हमारा एहसास फाउंडेशन जो है ये बहुत इस काम में बहुत आगे है और बहुत दिनों से आगे है। इनके मेराज भाई, जमाल भाई और दीगर बहुत सारे लोग हैं। हमारी श्वेता इंदौरिया इससे जुड़ी हुई है, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ उनको। तो आप लोगों का काम बहुत ही तारीफ के काबिल है और हमारे से जो भी सपोर्ट, जो भी ताउन, जो भी आप कहेंगे, जो भी पॉसिबल होगा उसके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। और हमारी ये दुआ है कि हमारी ये एहसास फाउंडेशन की जो तहरीक है और जो ये टीम है ये हमेशा बरकरार रहे और ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा काम करता रहे। इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी श्वेता इंदौरिया जी दीक्षित जी हैं यहाँ पर, जवान भाई उस वक्त है। एहसास फाउंडेशन और मोहम्मद अली किची, इनके याद में जो एहसास फाउंडेशन हमेशा बहुत अच्छा काम करता आया है। हम लोगों ने उनको एक एम्बुलेंस भी दिया चलाने के लिए, वो भी अच्छे से चल रहा है। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है और मैं ऊपर वाले से खाली यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आगे भी कोई शिकायत नहीं आए। तो एहसास फाउंडेशन हमेशा अच्छा काम करती है और मेराज भाई, जमाल भाई हमारे सब मिलकर अच्छा काम करते हैं, उनकी पूरी टीम। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इनकी पूरी टीम को, एहसास फाउंडेशन की जो पूरी टीम, उसके लिए पूरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये कंबल बांट रहे, मगर एहसास नाम ही है कि एक दूसरे के प्रति एहसास है। हमें एक दूसरे की दुख दर्द का, एक दूसरे के सुख का, खुशी का, गम का, तकलीफ का एहसास है। और सिर्फ एहसास नहीं है, उस एहसास को करके उसको दूर करने का, उसको ठीक करने का भी प्रयास है। आज मैं चाहूँगा अपने जगह पे इसी तरह एहसास फाउंडेशन बहुत तरक्की करे और जब एहसास फाउंडेशन मेरे लाइफ कोई भी सेवा हो मुझे जरूर बताइएगा। मैं हर मजबूत आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों का हर तरह काम करने का। आज ये जो खाली दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। हेलो, जिन लोगों को आज ये कंबल मिल रहा है, खासकर उनसे मेरी ये दुआ है, मेरी एक अपील है, अगर आपके पास कंबल है या ऊपर वाले ने आपको कोई दूसरा कंबल दे रखा है, तो ये कंबल किसी ऐसे आदमी को दीजिए जिसके तन पर कंबल नहीं हो, जिसके पास कंबल नहीं, ताकि ये सचमुच जरूरतमंदों तक, उसके उन बंदों तक पहुंचे जिन पर उनकी ठंड की मार तो पहुंची मगर कंबल का जो आसरा है वो नहीं पहुंचा। उसी तरह जैसे आप लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज बोला करते हैं, यहाँ ये जो एहसास फाउंडेशन की पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, इसको भी थोड़ा सा व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके लोगों तक पहुंचाएं कि आप एहसास फाउंडेशन ने ये अच्छा काम किया। हम चाहते हैं, मेरी इच्छा, इस इलाके का एमएलए होने के हिसाब से मेरी इच्छा है कि यहाँ 1 नहीं, 11 नहीं, 100 एहसास फाउंडेशन जैसे लोग आए, कंबल से लेके हर चीज बांटे, ताकि हर गरीब बोले, मैं गर्व से कहे कि मैं जड़ा साकों में रहता हूँ, यहाँ मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है। तो आइए उसके सद्दा में दुआ करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, माँ माटी मालू जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। एक नवीना को कंबल देते हुए थोड़ा सा को दे गए विधायक, आराम से पकड़ कर उनको उतारिए। नवीना है, उनकी लाठी आस्ते आस्ते रहिए। जिनके पास भी कूपन है सबको मिलेगा। एहसास ने जितना कूपन बांटा है उससे ज्यादा ही कंबल की व्यवस्था की है, तो आप लोग घबराए नहीं, शांति से अपने जगह पे बैठे रहे। एहसास के लोग आपके चेयर पे जाके आप लोगों को कंबल देंगे। जो माताएं को बुलाना चाहते हैं आप आ जाइए सामने। हमारे हर दिल अजीज विधायक श्री विवेक गुप्त जी आप लोगों के बीच में हर समय आपके साथ, आपके जरूरत में आप अपना कीमती वक्त देकर आपके इलाके के लोगों के बीच में कंबल दे रहे हैं। एहसास फाउंडेशन काम किया है और आगे भी इसी तरह अच्छा काम करते रहे, यही मैं ऊपर
हर आदमी रुको 2 मिनट बैठो ना, एक साथ एक उनकी याद ताज़ा रहती है, उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि मिलती है और गरीबों का भला भी होता है। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यहाँ से अमन शांति का मैसेज देना चाहूँगा। आने वाला साल बहुत आप लोग के लिए खुशनुमा हो, बहुत तरक्की वाला हो और आने वाला साल आप लोग की हर तकलीफ दूर करे, सुख समृद्धि शांति का आपका जीवन में वास हो, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा। विवेक गुप्ता जिंदाबाद। हमेशा से तमाम संस्था, बहुत सारे अदारा, बहुत सारे पॉलिटिकल करते हैं और ये कंबल वितरण वोट के लिए है जो हमारे इस ऑर्गेनाइजर फाउंडेशन के वो साबिक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। अब से कुछ ही महीने कबल का इंतकाल हुआ, डेट कर गए। उनके याद में हम तमाम दोस्तों ने एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद कंबल का वितरण करेंगे, लेकिन अपने दोस्त किया कंबल वितरण हम लोग करते हैं। हम लोग कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भी पिछले साल कम से कम 2000 कंबल वितरण किए हैं। हम लोग रोड पे कंबल वितरण नहीं करा जाते क्योंकि हम लोग अली किची भाई के लिए यहाँ इसलिए किए हैं कि वो इसी मोहल्ले में रहते हैं और इसी मोहल्ले के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग मोहल्ले में ये प्रोग्राम किए। वरना हम लोग इस तरह का स्टेज लगाकर कंबल वितरण नहीं करते हैं। हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से लोग मेडिकल में, आरती घर में या फिर आप SSKM में, उन तमाम हॉस्पिटलों में जाकर हम लोग कंबल वितरण करते हैं। हम लोग रास्ते में कंबल वितरण नहीं करते। ये छोटा सा एक प्रोग्राम इसलिए किया था कि अपने दोस्त के लिए प्रोग्राम किया था, उनके याद में, बस यही एक मैसेज। जिनके याद में आपने ये कार्यक्रम रखा है तो उनके बारे में उनको आप कैसे याद करते हैं? वो हमारे दोस्त थे, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत सारा कार्य किए हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल काम किए हैं। तो हमारे सोशल भी साथी थे और हमारे दुख सुख के साथी थे। हर दिन रात हम एक साथ रहते थे, एक ही जगह घर है आसपास में, तो हमारे दोस्त भी हैं। तो ये सोचकर हम लोगों ने इसी जगह में प्रोग्राम किया ताकि लोगों, मोहल्ला के लोगों, एरिया के लोगों को पता कि हम अपने दोस्त के लिए प्रोग्राम किए। वरना हम लोग का प्रोग्राम तो बाहर और साइड में बहुत सारा हमारा प्रोग्राम ये आपके ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारे मोहम्मद अली किची भाई के याद में, तो मैं उनके लिए 2 अल्फाज पहले कहना चाहता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। उसके बाद एक और मैं कहूँगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, मेरा भाई सारे शहर को वीरान करे। कोलकाता एहसास फाउंडेशन आज हमारे मरहूम अली भाई के याद में ये जो कंबल तकसीम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस बहाना ये था कि उनको अपने बीच याद किया जा सके। ज़रूरतमंद लोगों को तकसीम किया जाएगा और आज का ये कार्य छोड़ के कोलकाता एहसास फाउंडेशन करीब 12-13 सालों से अपने काम को अंजाम देता आ रहा है, जिसमें हम मेडिकल कैंप विथ फ्री मेडिसिन लोग इंतजाम करते हैं। उसके बाद जो भी कोई आपद विपद तूफान आता है उसके लिए हम लोग तिरपाल, खाना वगैरह बीच लेके जाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी हम लोग अपने फाउंडेशन के जरिए से काम करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी के लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं और मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। मेडिकल में भी हम लोग बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी हम लोग एहसास फाउंडेशन के जरिए से लोगों के बीच कंबल बांटने का भी काम किया है और फिर दीगर काम जैसे खाना, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता जो बाहर से लोग आते हैं, तो उनके लिए खाना भी फल फ्रूट भी तक सकते हैं। आने वाले समय आप क्या क्या करना देखिए, लोगों का तो टारगेट ये है कि हम लोग एक अच्छा एजुकेशन का जरिया दे सके, एक अच्छा मेडिकल का जरिया दे सके, कोशिश यही है। दुआ है अल्लाह ताला से, ऊपर वाला से कि हम लोग कोशिश करें। और आप देख लोगे कि कोलकाता एहसास फाउंडेशन से कंबल नहीं बांट रहा है। लेट बहुत खिंची साहब जो हमारे अदारे के बहुत बड़े आज हमारे बीच में नहीं, याद करा खास करके हम कंबल बांट रहे हैं।
कि कहते देखिए चाहे हिंदू या मुसलमान नेकी जब करते हैं तो आदमी रहेगा नहीं रहेगा, दुनिया में रहे या कहीं भी जहाँ भी रहे, नेकी उसको जरूर मिलती है। एक छोटी सी कोशिश है, बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा गर्व है। हम ज़रूर खिच्ची भाई को तो बहुत मिस कर रहे हैं, अली भाई को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अली भाई की तरफ से ये तो हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी याद में आज ये कंबल वितरण प्रोग्राम एहसास हमेशा ऐसे प्रोग्राम करता रहा है, चाहे कंबल वितरण प्रोग्राम हो, बाढ़ पीड़ितों को मदद हो, मेडिकल कैंप हो। एहसास का हमेशा एक ही एहसास है कि जो गरीब और जहाँ तक लोगों को ज़रूरत हो उनकी एहसास है। फाउंडेशन के मेंबर लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी भी मंच पे गई और मैं कहूँगी 2010 से ये अदारा है, ये वाजिब एक अदारा है जो किसी से कभी चंदा उठा के यहाँ पे खिदमत खल नहीं करते। यहाँ जितने मेंबरान हैं माशाल्लाह सब व्यापारी हैं, अच्छे हैं, सब अपनी पॉकेट से पैसा देते हैं और हम लोग ये जो खिदमत कल एहसास का कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। मरहूम अली भाई के बारे में क्या कहेंगे? जैसे एक कर्मठ हमारे एहसास के कर्मठ मेंबर थे, मेंबर क्या मेरे भाई थे, एहसास हमारा पूरा एक परिवार जैसा है। हमने अपने परिवार के एक शख्स को खोया है और उसकी भरपाई कभी कोई नहीं करा। उनके बेटों साथ क्या कहें, मैं कहूँगी कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अली भाई जैसे जद्दोजहद से हमारे साथ थे, उनके बेटे इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़कर रहेंगे। देखिए बोलते बाप का साया बेटों में आता है, तो मुझे इनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जानती हूँ अली भाई जितने इखलाकमंद और मेहनती और लोगों के लिए ज़रूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह ने इन दोनों को वही तौफीक करवाई है और एहसास के साथ ये हमेशा जुड़े रहेंगे। कलकत्ता एहसास फाउंडेशन का अगला प्रोग्राम के बारे में आप बताइएगा, फ्यूचर का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रहेगी तो 26 जनवरी को तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, और भी जब अगर लगेगा कोलकाता एहसास को कि किस अदारों या कहीं सेवा तक पहुंचना है, आप लोग का साथ आप लोग की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँचे। पर 26 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हो रहा है, आप सबको दावत आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिरहान और फरहान साहब, आप दोनों मोहम्मद अली खिच्ची के बेटे हैं, तो उनके ये आपने जब कलकत्ता एहसास फाउंडेशन की तरफ से एहसास फाउंडेशन की तरफ से रखा गया, इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन? किस तरीके से आपके पिताजी को यहाँ याद करके यहाँ कंबल वितरण किया जा रहा है और जिस तरह से उनका नाम है, तो उनके नाम को ये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पर पिता के नाम को अब आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप समाज में काम करने वाले हैं? समाज में काम करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले ये है कि जिस तरीके से पापा ने इस संस्था में जो एहसास फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जिस तरीके से उनका योगदान रहा है, तो हम दोनों भाइयों की तरफ से ये हमारा कसरत से कोशिश रहेगी कि हम भी इस तरीके से इस फाउंडेशन में काम कर सकें, सोशल के लिए सोशल सर्विस कुछ भी कर सकें, और एहसास फाउंडेशन के लिए हम लोग हर वक्त खड़े रहेंगे। हर वक्त आज भी खड़े हैं, कल भी थे और कल भी इंशाअल्लाह ताला। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके का जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभाएंगे? मेरे पापा का जैसा था, उनका सपना हमारा सपना, तो मेरा यही जिम्मेदारी बनता है कि जो मेरे पापा का सपना था वो सपना मैं उनको लेके चलूँ। तो मेरे पापा भी मतलब लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते थे, तो मैं एहसास फाउंडेशन आज वही है कि गरीबों के और ज़रूरतमंदों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। वैसे ही मेरे पापा भी थे और हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके नक्शे कदम पे हम भी चलें, उनके तरह हम भी करें सोशल ভাবে আজকে সেটা ঠান্ডা পড়েছে, সুন্দর করে এখানে কম্বল দান না কম্বল কলকাতা এহসাস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। যারা রয়েছে তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। ধন্যবাদ তো আমি সেটাকে এই কারণে দেবো কারণ সে তার ডাকেই আসে, এত মিষ্টি করে বলেছে তোকে আসতেই হবে, আমি না এসে পারিনি, তো ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। যারা ফাউন্ডেশনের জন্য রয়েছে তাদের জন্য একটা সকলের জোরে হাততালি দেবে, কারণ আমরা এলাম দু চার কথা বললাম সেইটা বড় ব্যাপার না। আপনারা উদ্যোগটা নিয়েছেন, আপনারা উদ্যোগটা নিয়ে মানুষের হাতে নতুন বছরে কম্বল উপহার দিচ্ছেন, এটাই বড় ব্যাপার। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। এর আগেও আমরা কলকাতা মেডিকেল কলেজে গরিব পেশেন্টের জন্য কম্বল বিতরণ এবং ফল বিতরণের অনুষ্ঠান আমরা করেছি, এবং আগামী দিনেও আমরা আশা করছি এহসাস ফাউন্ডেশন আমাদের সাথে একসাথে মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা গরিব মানুষের পাশে থাকতে পারবো
এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আজকে বলার কিছু নেই। আমি শুধু এসএস ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মকর্তাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা যেন সারা বছর, আমরা সবাই জানি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সাধারণ মানুষের মতো থাকেন এবং সাধারণ মানুষের কাজ করে থাকেন। আমরাও সবসময় চাইব সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে এবং সাধারণ মানুষ হয়ে আপনাদের সাথে পরিষেবা দিতে সবসময় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আর একবার আমরা এসএস ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মকর্তাকে এবং আজকে উপস্থিত সমস্ত ভাই বোন যারা আজকে উপস্থিত আছে সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ এবং নমস্কার। ধন্যবাদ। नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज कोलकाता एहसास फाउंडेशन के जानिब से हम सब के अजीज दोस्त मरहूम मोहम्मद अली खिच्ची भाई के याद में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल तकसीम किया गया है। कंबल तकसीम करना जरूरतमंदों के बीच ये भी जरूरी है और उसके साथ साथ ये बहाना था अपने दोस्त को याद करने का, जो चाह कर भी हम लोग आज तक अपने से उनके यादों को दूर नहीं कर पाए। बस उनके याद में दो अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गया, मेरा भाई सारे शहर को वीरान कर गया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।